हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मेंटरिंग हब्स फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? और आज हम क्या कर रहे हैं दोबारा से? ये साल 2021 अल्हम्दुलिल्लाह बिइज़्निल्लाह हम लोगों के लिए एट मेंटरिंग हब और भी ज्यादा प्रॉमिसिंग बनता जा रहा है दिन पर दिन। जैसे मैंने अपने लास्ट लाइव में कहा था, every single day I am full of gratitude and full of thanks to Allah subhanahu wa ta'ala for blessing me and the team and our fraternity and the community with such superb milestones that we're adding on to. So आज का जो launch है, आज का जो एक्सटेंशन है, जो हमारी फैमिली बढ़ रही है, मैंने सोचा सबसे अच्छा तो ये हो कि जो हमारी कम्युनिटी और फैमिली आप लोगों के फॉर्म में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है ऑल अक्रॉस द ग्लोब, स्पेसिफिकली हियर इन पाकिस्तान, जो कि हमारा होमलैंड है, पाकिस्तान जिंदाबाद है, तो आप लोगों से शेयर किया जाए और आप लोगों को मिलवाया जाए उस हस्ती से, उस इंसान से, उस प्यारे दोस्त से जिसने हमारी ये टीम ज्वाइन करके हमें सिर्फ ऑनर ही नहीं किया है, हमारे पैशन को, हमारे मिशन को फ्यूल भी करना शुरू कर दिया है। And we're very, very thankful to her and all her efforts and visions. So, अब मैं बहुत ज्यादा बातें तो नहीं करने वाली क्योंकि हमने आज बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी है और टाइम हमारे पास कम है, तो मैं विदाउट एनी फर्दर अडू अपनी इस नई जेम को, जो हमारी फैमिली का पार्ट है, ऐड कर लेती हूँ स्ट्रीम में, ताकि हम जो भी गप लगाएं और अपनी फ्रेटर्निटी को बताएं कि हम क्या करने जा रहे हैं, सबको पता हो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है रीना? अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, क्या हाल है? हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड, ऑल गुड। सो नाइस ऑफ यू टू ऐड मी ऑन दिस डिस्कशन। नहीं, सो नाइस ऑफ यू की कोई बात ही नहीं है, वी आर इन दिस टुगेदर नाउ। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि मूड एलिवेटर में मूड कैसा है आज? मूड से शुरू करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। मैं तुम्हें बताती हूँ फिर मेरा मूड कैसा है। ओके, फॉर मी मूड ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाई एम आई हियर विद यू गाइस। सो मेरा मूड उसी वक्त डेवलप हो गया था जब मुझे पता था कि मैं मेंटोरिंग हब को ज्वाइन कर रही हूँ और मेंटोरिंग हब की जर्नी विल बी सुपर डुपर एक्साइटिंग, एंड तो मेरा मूड एलिवेटर इज वेरी हाई अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा, और अब ये काम नहीं करते रीना कि आप सरप्राइज से पर्दा उठा देते, क्योंकि सब लोग सोच रहे होंगे कि ये दोनों खवातीन आज करने क्या वाली है। तो जो हमारी फैमिली एक्सटेंशन हुई है उनसे तो भी आप मिल लिए हैं, आपने रीना को देख लिया है, लेकिन इनका एक्सटेंशन जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए एक कनेक्शन बनाया, सारा बिल्डअप हुआ है, हम यहाँ क्यों हैं, और जैसे रूहीना ने कहा, why are we extending our family yet again? बहुत important है, it's very close to my heart and most essentially Ruhina's, because she is an expert in her own genre. मैं introduce नहीं करूंगी, ना मैं प्रोफाइल बोलूंगी, क्योंकि रूहीना खुद बताएंगी अब कि रूहीना आपका एक्सपर्टीज माशाल्लाह और आपका इतने सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और पर्सनल सब मिला के एक स्निपेट में ये जो प्यारी सी रूहीना है, ये है कौन और क्या करती रही है इतने सालों से? What have you been up to? All right, okay. ज़ोहरा, मैं यूं इस तरीके से स्टार्ट करना चाहूंगी कि जी why am I here with mentoring hub? तो जी I personally believe कि ग्रोथ जो होता है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और आई शुड प्रिसाइसली से ग्रोथ इज इनएविटेबल, ये होनी है सबको। जब एक अल्लाह ताला एक जिंदगी देता है, चाहे वो कोई प्लांट हो, चाहे वो इंसान हो, कोई चरिंद परिंद हो, वो ग्रो कर रहा है, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ग्रो कर रहा है। तो इसी तरह मेरी जिंदगी जो इस धरती पे आई है, तो वो भी ग्रो करेगी, बाय डिफॉल्ट चल ही रहा है। However, I believe ग्रोथ को अगर हमने मीनिंगफुल बनाना है तो उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, which is transformation and value addition. So what my point is, rather than going too much in detail about what is growth and all that, so coming back to the point that why am I here with Mentoring Hub? Because I felt
that if I become the team member of Mentoring Hub, then I will be able to grow, particularly in these two aspects, which is transformation and adding value. And when I say transformation, which means not only that I will become who I am right now, what I want to become from who I am right now, and I will be able to add value to the community. Or not only I will transform, that's what my vision and agenda in life is. Out of my experiences and learnings, whatever I've learned from my ups and downs in life, I help people to transform. Because अगर आप transform नहीं हो रहे, transformation is not only what I see in the mirror. आज से 10 साल पहले I may be looking much beautiful, much younger, my skin maybe have been much better. I may look older when I see myself on the screen. But अगर मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, it means कि मैं इस लेवल पे थी एज अ पर्सन और 10 साल बाद मैं इस लेवल पे पहुंची हूँ इन टर्म्स ऑफ मैच्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ माय सेंसिबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ माय अवेयरनेस, देन आई हैव ट्रांसफॉर्म्ड। मैं यही चाहती हूँ कि हमारी जो कम्युनिटी के लोग हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम यंगर जनरेशन टू पीपल लाइक मी who have certain tenure in their experiences, they are able to transform till their last breath, and that is what the growth would be. और जब ग्रोथ होता है किसी भी कम्युनिटी में, चाहे वो आप ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर को लें, प्रोफेशनल पर्सनल एक्सपीरियंस लें, जब ग्रोथ आती है किसी चीज में तो पॉजिटिव रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह एडिंग वैल्यू, आपको इस तरीके से मैं मिसाल दूंगी कि जब मैं छोटी थी, when I was born to my parents, of course, there was a certain level of value that I added in their life. और वो वैल्यू क्या था? जब बच्चा पैदा होता है, जब आप छोटी बच्ची औलाद होती है, तो आप उसके माँ बाप उससे ड्रिल करते हैं, आपको वो अफेक्शन, वो कंपैशन, वो लव, वो फीलिंग आपका आता है। तो वो जब मैं छोटी सी थी तो वो वैल्यू मैं अपने पेरेंट्स को दे रही थी। However, as an adult right now, I may not be able to give that kind of physical, maybe, जब आपके पेरेंट्स आपके साथ फिजिकली नहीं होते तो वो कडलिंग, वो फिजिकल इंटिमेसी नहीं होती है। But then, exactly, but then at the same time, जो वैल्यू मैंने उस बचपन में दी थी जब मैं इतनी छोटी सी थी, और आज जबकि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, तो वैल्यू मुझे आज उससे ज्यादा देनी है, मे बी इन डिफरेंट वेज। मुझे रिस्पेक्ट, केयर, मुझे सपोर्ट, डिफरेंट तरीके से देनी है। तो व्हाट माय पॉइंट वाज, इट अप्लाइज ऑन आवर प्रोफेशनल लाइफ। आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले मैं जो थी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, I was adding value, right? But at the same time, आज से 10 साल 20, उस वक्त के बाद 10 साल 20 साल बाद, if I am connecting with some organization, I have to add value. जो वैल्यू उस जमाने में मैंने इतनी दी थी, तो मुझे since I have grown up, मुझे 10 साल 20 साल बाद मुझे इतनी वैल्यू देनी है, बहुत ज्यादा वैल्यू देनी है। Then only I'll be able to feel that I have grown up. So कम्युनिटी है ना, जबरदस्त। मैं सॉरी तुम्हारी बात कट रही है रुहीना। अब जो हमारी कम्युनिटी है ना, मुझे पता है जितने लोग हमें सुन रहे और देख रहे हैं और सुनते रहेंगे और देखते रहेंगे रीरन्स हमारे इस लॉन्च का, उनको समझ में आ जाएगा कि क्यों हमने रुहीना जो है वो हमने रुहीना को, जैसी रुहीना ने हमसे बात की और हमने कहा कि भाई इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। रुहीना, जिस वक्त आपसे हमारी डिस्कशन हो रही थी और मेरी और आपकी डिस्कशन चल रही थी, आपको याद होगा, we go back into labs for a few seconds, तो आपसे जब मैंने शेयर किया और आपको मैंने बताया कि हमारा जो गोल है, जो बिग हेरी ऑडेशियस गोल है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, वो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड है। तो आपका जो HR का एक्सपर्टीज है माशाल्लाह, और जो एक्सपीरियंस है with your CIPD as a double star, congratulations mashallah, you're a CIPD essential certificate holder now mashallah, which is a huge achievement also। इस सब के साथ बड़ा क्लियर था रुहीना, जो गैप एनालिसिस आपका और मेरा रहा है, सिर्फ इस रीजन का नहीं, ह्यूमन रिसोर्स को अगर जनरली ले लेते हैं रुहीना, ऑल अक्रॉस द ग्लोब हमने देखा है, खास तौर पे पोस्ट पैंडेमिक बहुत सारे पर राजों पे से पर्दा फाश हो गया।
कि जो हम बात थियोरेटिकली कहते हैं और एग्री करते हैं पेपर्स के ऊपर, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके साथ हमें इस तरह का सलूक करना चाहिए, उनको इस तरह ड्राइव करना चाहिए, उनको इस तरह मोटिवेट करना चाहिए, वो सब समझ में आ गया कि पोस्ट कोविड रहीना जब इन चीजों को एक्शनेबल बना के प्रूव करना था ऑर्गेनाइजेशंस को कि वाकई आप इनमें बिलीव रखते हैं या नहीं रखते, तो हर ऑर्गेनाइजेशन पूरा नहीं उतर पाई। आई थिंक आप अग्री करेंगी, क्या ख्याल है? हर ऑर्गेनाइजेशन तो पूरा नहीं उतर पाई अपने उन प्रोमिसेस का जो उन्होंने पेपर भी किए थे अपने ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ, स्पेशली पोस्ट कोविड, है ना? ऐसे ही हुआ ना? True. See, if I remember, I was just going through an article some time back जिसमें जिक्र ये था कि 2008 में जो मेजर रिसेशन आया था, ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन, okay? So, I mean, I won't go into much detail, but the crux of that article was कि जी वो उस रिसेशन के दिनों में जो organizations थी, of course, some were able to survive, some couldn't survive, but then there were some organizations that were determined to survive. Determined to survive. Yeah, so that key word is determined to survive. और उनकी determination इस तरह reflect कर रही थी, by they utilized those times, those tough phase of their, you know, whatever financial crisis, business crisis का जो था, by investing in their human resources. Because अगर human resources को आप छोड़ दोगे difficult times में, तो जब वो difficult time over हो जाएगा, then human resources will not be able to, you know, they will not be equipped to handle that post difficult time period. So what my point is, जो आपने बात की कि जी ये जो कोविड का जो ये पूरा अरसा गुजरा है, right? और अभी भी we are not completely out of it. But alhamdulillah, now since the time has come when globally, not only in Pakistan but globally, people have accepted this reality. Okay, this is something that we have to live with. And so they are, you know, just pushing forward themselves. Okay, अब कितना survive करना है. But as I have witnessed myself, and what I was telling you about this article, कि जी हमारी organization पाकिस्तान के sector में, especially organization को realize हो जाना चाहिए by now, if not, you know, better late than never. कि जी ये जो time period गुजर चुका है और ये जो गुजर रहा है at this point in time, हमारे human resources itself, I'm talking about HR fraternity itself, जो हमारी corporate sector का HR fraternity है, they need to be invested with learnings, with growth and development. ये जो बात मैंने growth से शुरू की थी, वो इसीलिए शुरू की थी कि me being an HR person, I'm not only here to let others grow. I have, until unless I don't have that capacity to help people grow, मैं किस तरह लोगों को ये बता सकूंगी कि जी आपको ये सिरा पकड़ना है to grow and to develop yourself. तो मुझे खुद भी तो growth चाहिए ना. I need to be fed. Then only I will be able to help others to, you know, I will enlighten people with whatever learnings and knowledge I have. So मेरा जो experience रहा है Zora, to coming to the point, वो ये कि being in the area for the last 2 decades. Alhamdulillah, as you have rightly mentioned, मेरे academics को भी मैंने अपने आप को pursue करने की कोशिश की कि भाई 10-15 साल पहले जो मैंने masters किया था, fine. अब why did I need to? I pushed myself, and I would have to give credit to my spouse as well. He was supportive enough and encouraging enough to tell me कि बाबा तुम कुछ ऐसा भी तो पढ़ाई करो जिससे you upgrade yourself, to enhance your knowledge. What is happening across the world right now? So, but my point is कि being an HR professional, मैंने अपने आप को solely invest की, all on my own. इसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कॉर्पोरेट, कोई सपोर्ट नहीं है. मेरा अपना, मेरी फैमिली का इनिशिएटिव था, मेरी फैमिली का डिसीजन था. टाइम, पैसा, एनर्जी, एफर्ट सब इन्वेस्ट करना है. एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपको अपनी जो एचआर का जो टीम है, जो कि कोर टीम है, जिसके थ्रू जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज हैं जुड़े हुए होते हैं, चाहे वो लर्निंग एंड टैलेंट डेवलपमेंट हो, चाहे वो रिवॉर्ड्स कॉम्पनसेशन हो, चाहे वो एम्प्लॉई एंगेजमेंट, कमिटमेंट, टैलेंट डेवलपमेंट, एक्विजिशन, जो भी आप नाम दे सकते. तो अगर आप अपनी टीम के अंदर वो कैलिबर नहीं डेवलप आप कंटिन्यूअली करेंगे, तो किस तरीके से वो आगे
हेल्प कर सकेंगे? जब वो खुद खाली होंगे वो कैसे हेल्प कर सकेंगे दूसरे टीम मेंबर्स की? तो मेरा अपना पॉइंट इस वक्त मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरी मेरी जो मैं जो आप लोग के साथ मेंटोरिंग हब के साथ जुड़ी हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से, इस एक्साइटमेंट से, इस मोटिवेशन से जुड़ी हूँ कि जी मेंटोरिंग हब इटसेल्फ, हब बाय इट्स नेम पता है कि ये जड़ है, और मेंटोरिंग यहाँ पे ना सिर्फ मुझे खुद मेंटोर मिल सकेंगे, थ्रू मेंटोरिंग मुझे मेंटोर्स मिल सकेंगे मेरे लिए, बट एट द सेम टाइम आई विल बी एबल टू बिकम अ मेंटोर फॉर पीपल जिनको मैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एहसास दिला सकूं। अनलेस यू डोंट ग्रो एंड डेवलप योरसेल्फ, आप इस पॉइंट से इस पॉइंट नहीं जा सकते। ऑर्गेनाइजेशंस में ये बहुत कॉमन चैलेंज मैंने देखा है कि हर कोई दौड़ में, एवरीबडी इज इन दैट रैट रेस, हर कोई भाग रहा है, हमें ये अचीव करना है, हमारे ये गोल है, एट द बिगिनिंग ऑफ द फिस्कल ईयर गोल का टारगेट के नंबर होता है, सबके पास टारगेट शीट होता है कि जी हमने ये अचीव करना है, हमने वैसे अचीव करना है, हमने वहां जाना है, बड़ी बड़ी सेमिनार्स और वर्कशॉप्स और एनुअल गैदरिंग्स होती हैं, बट इस पॉइंट से उस पॉइंट जाने के लिए क्या करना है वो शायद बहुत कम डिस्कशन पॉइंट्स आते हैं। और मेंटोरिंग हब के थ्रू मैं समझती हूँ कि ज़ोरा, आप और मैं मिलके और हमारी टीम मिलके ये काम we are there to help people around and to add that value to the community कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर इस पॉइंट जाना चाहती है, तो अगर आपकी HR टीम को आप इक्विप कर देंगे तो इंशाल्लाह ताला आप ना सिर्फ इस पॉइंट से इस पॉइंट पहुंचेंगे, आप शायद उससे ज्यादा आगे पहुंच सकेंगे। तो रुहीना, वो थ्रेड आपने जो है वो अटैच कर दिया फ्रॉम द लास्ट कॉल ऑफ विजडम दैट यू गेव आउट, और वो यही बात है आज हमारा आप लोगों के साथ एक साथ टीम पे आने का मकसद भी यही है कि जब हम कह रहे हैं कि हम एक्सपैंड कर गए हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिइज़्निल्लाह, और हम बढ़ गए माशाल्लाह, हमारी फैमिली बढ़ गई है, हम उसके साथ साथ HR जो ह्यूमन रिसोर्स का फैसेट है वो इस कम्युनिटी के लिए जो पहले कभी जाविया, कभी ये पर्सपेक्टिव, कभी ये पैराडाइम, with all due humble respect to all of the stalwarts in the sectors, चाहे वो सोशल सेक्टर है, चाहे वो एकेडेमिया है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, माशाल्लाह बहुत अच्छे मेंटोर्स और बहुत अच्छे सीनियर लोग हैं, लेकिन देन अगेन जो ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट को लेके हमारे दिल में हिस्सा है उसको देने का, या हमारे दिमाग में एक स्ट्रैटेजी है कि ये हिस्सा हमारे ह्यूमन रिसोर्स का राइट है, ये इनका हक है और ये इनको दिया जाए बगैर मांगे, बगैर उनकी बीमारी को बढ़ाए, बगैर किसी का जो है वो खुदा न खास्ता मेंटल कोलैप्स देखे बगैर। ये वो पैराडाइम है जो हम इंशाल्लाह बिल्ड करेंगे, और यही पैराडाइम लेकर आए हैं कि जब हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो क्या ये ह्यूमन रिसोर्स सिर्फ महदूद है आपकी और मेरे एडमिन स्टाफ तक? क्या ये ह्यूमन रिसोर्स सिर्फ महदूद है आपके रिसेप्शनिस्ट और मेरे ऑफिस के रिसेप्शनिस्ट तक? या ह्यूमन रिसोर्स का असल मकसद ही वही है जो हम लोगों ने सारी जिंदगी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में बड़े बड़े लोगों से, जो बड़े बड़े मेंटर्स हैं रीना, जिनको आप भी सुनती हैं, मैं भी सुनती हूँ, और दे आर पॉपुलरली फेमसली नोन एज द पीपल पर्सन, जिनको कहा जाता है कि ये ह्यूमन रिसोर्स के बाकी वैल्यूएबल एड-ऑन्स हैं। हर एक की बात रीना आप सुन लें, मैं सुन लूं, कोई भी सुन ले, तो हर इंसान ये कहता है please consider the other person as human as you are. Please consider to respect the other person. Have empathy with the other person. तो हम जो ये HR wellness wing लेकर आए हैं सबके लिए, वो सिर्फ इसी खास जाविये से है। और आपको पता है इसमें स्टार क्या है? स्टार उस पर रुहीना है, और रुहीना स्टार इसलिए है कि रुहीना की एक्सपीरियंस माशाल्लाह, और जो रुहीना का प्रोफाइल है, Ruhina can very nicely, and I know she is already steering us to let us know कि हम कहाँ पे चीजों को कहीं मिस ना कर जाए। तो रुहीना हमारा वो स्टीयरिंग गाइड स्टार रहेंगे इंशाल्लाह,
कि वो स्पॉट्स हमें बताती रहे, और जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस है, रोहिना से हमारी वही बात हुई है, क्योंकि हम इतने सारे एक्सपर्ट्स के साथ, आपको पता है कि इंटरनेशनली भी माशाल्लाह काम कर रहे हैं, और सब लोगों को रोहिना ब्रिज करके हम पाकिस्तान, खास तौर पे जो हमारा होमलैंड है, हमारा कम्युनिटी, इधर लेकर आए, ताकि वो जो एक गैप है ना रोहिना, वो खत्म हो जाए, कि भाई आपको किसी करामत इंसान को सुनने के लिए किसी बहुत महंगी वर्कशॉप में जाना पड़ेगा, या कोई बहुत सारे घंटे निकालने पड़ेंगे एक्सक्लूसिव चीजों के लिए। तो उसी सारे जुमरे में मैं आज कम्युनिटी से ये थ्रेड जो रूहीना ने खुद डिस्क्लोज किया, वो ये कि हाँ, हमारा जो HR वेलनेस विंग है, it is going to include inshallah all of the facets that are true and stand true to the word human resource and also the word human capital development, जो कि अक्सर जब मुझसे कोई कहता है कि जोरा आप शेयर कर सकती हैं एज फाउंडर ऑफ वेंचरिंग हब कि आप जो है वो क्या कर रही हैं, आपकी कंपनी क्या कर रही है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, तो मैं कहती हूँ एक लफ्ज, और वो ये कि जो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट का ट्रू एसेंस है, इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह हम वो ही दोबारा रीएक्टिवेट कर रहे हैं। तो जितने सारे लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, चाहे आप मैनेजर हैं, चाहे आप फर्स्ट ऑफिसर हैं, चाहे आप एक बेसिक स्टार्टर लेवल पर हैं, चाहे आप यंगस्टर हैं और आप अपनी यूनिवर्सिटी में भी सोच रहे हैं कि मास्टर्स के इलेक्टिव्स, जैसे रूहीना, मैं और आप भी सोचा करते थे जब हम उन सेमेस्टर्स में आ रहे थे कि अब इलेक्टिव्स कौन से लें, हम क्या करें, कौन सी फील्ड चूज करें। आई फील फेयरली रूहीना, थोड़ा सा जरूर अपना फीडबैक मुझे इस पे दीजिएगा कि विद एवरी एक्सपर्टीज, चाहे हम जैसे कहते हैं कि मार्केटिंग का एक्सपर्ट है, सेल्स का एक्सपर्ट है, ह्यूमन रिसोर्स का जो एक्सपर्ट होता है वो किसी भी ह्यूमन रिसोर्स को टैकल कर सकता है, उसका कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्ट कार नहीं होता। ऐसे ही है ना रूहीना? आई होप आई एम राइट, एम आई? Okay, here's a live example. So I started my career in pharmaceuticals. Then for a short period, I joined an advertising marketing agency. I mean, in the HR. Throughout, it has been an HR function wherever I worked. So from pharmaceutical, I worked in advertising marketing. Then I was part of Siemens Engineering. Okay. और उसके बाद जी मैं गई लॉजिस्टिक्स में, डिस्ट्रीब्यूशन और लॉजिस्टिक्स में, और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट मेरा यहाँ पे ओवरसीज मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में रहा है। तो आप देख लीजिए, बीइंग एन HR प्रोफेशनल, अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन डिफरेंट सेक्टर्स। ओके, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे लॉजिस्टिक्स हो या इंजीनियरिंग हो, हाउएवर आई फील दैट आई हैव लर्नड, at the same time not only learned, I have been able to add my 2 cents out to the whole journey of mine, चाहे वो रिक्रूटमेंट हो, चाहे वो टैलेंट डेवलपमेंट मैनेजमेंट हो, चाहे वो एम्प्लॉई इंगेजमेंट हो। इनफैक्ट आजकल का लेटेस्ट वर्ड है एम्प्लॉई कमिटमेंट। जी हाँ, आजकल का बस वर्ड आजकल एम्प्लॉई कमिटमेंट चल रहा है, नॉट एम्प्लॉई इंगेजमेंट। बिकॉज पर्सनली आई वुड लाइक टू से कि जी अगर आप अभी 6 लोग मेरे पीछे बिठा दें और कहें कि जी ये सेशन है, अभी बैठ के देखो, तो सुनना भी है और बैठ के देखना भी है, तो apparently they'll be engaged, they don't have any option. However, how much they are committed to this discussion and conversation, that is something which HR is उसका focus है। As an HR person, मेरा focus है as an in the organization कि मैं अपने एम्प्लॉइज को, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की टीम है, उनको कमिटेड रखूं, इंगेजमेंट के साथ कमिटमेंट। तो मेरा एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह सो फार डिफरेंट जितने भी मैंने इन सेक्टर्स में काम किया है, तो वही बात, कहने वाली बात वही है कि जी चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, सेल्स हो या कॉर्पोरेट बैक एंड ऑफिस टीम हो, being in the HR, being in the HR journalist, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह टैलेंट डेवलपमेंट, टैलेंट मैनेजमेंट, रिक्रूटमेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैंने सारे फंक्शंस में काम किया है। और मेरा अपना जो टारगेट है अब मेंटोरिंग हब के साथ, वो ये है कि जो हमारे जो HR के लोग हैं, जो HR फ्रेटर्निटी है, ऑपरेशंस से जो बेचारे तंग आए हुए हैं, they have become hamsters. You know how hamsters live? They are in this wheel and they are just doing this, they're running and just in this wheel.
और उनके डेली रूटीन बेचारों का यही होता है, वो सिस्टम ऑन करते हैं, वो लेटर निकालते हैं और टाइप करते हैं और अटेंडेंस रिकॉर्ड करते हैं. फाइन, दैट इज पार्ट ऑफ देयर जॉब. आई एम नॉट टेलिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू डिसॉल्व सच पोजीशंस, बट माय पॉइंट इज कि जो हमारी एचआर ऑपरेशंस के जो लोग हैं हमारी कम्युनिटी के, वो rather than वो ये Monday blues, they transform from Monday blues to Monday magic. Instead of saying thank God it's Friday, they should say on a Sunday on their weekend, thank God it's Friday की जगह वो कहें thank God it's Sunday, we are back to work tomorrow. ठीक है ना? और so ये मैं चाहती हूँ कि और वो चीज आएगी. अभी सुन के मोस्ट लाइकली शायद लोगों को कह रहे कि अरे ये इट्स नॉट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. मैं जिंदा मिसाल हूँ. There has been times when I used to feel कि यार ये क्या मैं कर रही हूँ? Am I a hamster? मैं खाली एक ही जगह काम करती रहती हूँ. What is how much value am I adding to this organization as an HR person? अगर मेरा काम है रिक्रूटमेंट का, फॉर एग्जाम्पल मैं रिक्रूटमेंट कर रही हूँ. रिक्रूटमेंट का काम है to fill in the positions, pull up the right talent from the market and put in the right positions. Fine. Exactly. It has to be more than that. इंटरव्यू तो शायद कोई बिजनेस का आदमी भी कर लेगा, लेकिन अगर एक एचआर का आदमी इंटरव्यू कर रहा है तो हाउ मच वैल्यू इज ही एडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन. वो लाइन होती है, उसको वो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है. वो इंशाल्लाह आई विल बी sharing my learnings and imparting my knowledge to the team. I'm so much more positive, and I'm sure all of our team members are as well. इसके साथ साथ I would want to share with the community कि जब हमने आज ये wellness week launch कर दिया है, in the due course of time इंशाल्लाह आप लोगों को पता है कि mentoring hub जो programs आप तक लेकर आता है, जो कंटेंट हम डिलीवर करते हैं, वो सारा अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल होता है, इंटरनेशनली स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है. उसी के हिसाब से हम वो सारी चीजें लेकर आते हैं और कस्टमाइज्ड प्रोग्राम्स देते हैं. हमारे यहाँ कोई वन साइज फिट्स ऑल वाला स्ट्रैटेजी नहीं है, और यही इंशाल्लाह हमारा जो विजन है वो इस विंग के लिए भी है, और हम यही सब कुछ इन डिफरेंट फॉर्म्स लेकर आने वाले हैं. और एक और काम करते रही ना, एक कम्युनिटी पूल बनाना शुरू करते. क्या ख्याल है? कोई एक माइंडफुल स्किल्स डेवलपमेंट क्लब जो हमारा इंटरनेशनल है, उसका एक विंग क्रिएट करना शुरू कर देते हैं. क्या ख्याल है आपका? जो खास वाले लोगों का होता है, क्या ख्याल है? सॉरी दोबारा बोलिए. जो खास तौर पे ह्यूमन रिसोर्सेज के लोगों के लिए एक क्लब जैसा फॉर्म हो जाए, क्या ख्याल है आपका? वैसा कुछ फॉर्म? एब्सोल्युटली. वही वाली बात ज़ोहरा जो अभी आप थोड़ी देर पहले कर रही थी कि लॉन्ग टाइम बैक जब हमारा वक्त था, जब हम भी कॉलेज लाइफ हमने स्टार्ट की थी और हमने अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन स्टार्ट की थी, तो उस वक्त खैर हम इतने भी एंटीक नहीं है, बट स्टिल हम भी ढूंढते थे कि हाँ भाई कोई हमें गाइडलाइंस मिल जाए. तो शायद इतनी विजिबिलिटी नहीं थी या इतनी अवेयरनेस नहीं थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह आजकल तो फिर भी देयर इज अ प्लेथरा ऑफ इंफॉर्मेशन देयर. बट आई गेस अगर ऐसी कम्युनिटी, ऐसा ग्रुप बन जाए जिसमें नॉट ओनली एचआर के अपने एक्सपर्ट्स, एचआर प्रोफेशनल्स, और दोज who actually aspire to become HR professionals like Zohra and myself or anybody else. तो मैं समझती हूँ कि एक कम्युनिटी बन जाए, एक ग्रुप बन जाए जिसमें नॉलेज शेयरिंग, लर्निंग प्लेटफॉर्म, और जो कुछ भी कोई ऐसी क्वेरीज हैं जो लोग हमसे पूछना चाहें, वी आर वेरी मच देयर टू हेल्प देम. और एक कस्टमाइज तरीके से इंशाअल्लाह ताला हम डिलीवर करना चाहेंगे, ताकि वही वाली बात कि वन साइज फिट ऑल वाला कोई हिसाब नहीं होता कि जी ऐसा नहीं है. हर इंसान के पास अल्लाह ताला ने जेम दिया है, और वो जेम निकालना हमारा काम है, मेंटोरिंग हब का काम है. इंशाअल्लाह ताला people will see the results once they enroll themselves and connect with us. तो अब आप लोगों ने क्या करना है, जो फ्रेटर्निटी हमें देख रही है और सुन रही है और गौर से सुन रही है, कान भी खड़े हो गए होंगे. ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जो है वो आज हमने जो ये गुफ्तगू की है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें इस काबिल बनाया अल्हम्दुलिल्लाह कि हम ये चीज़ अपनी कम्युनिटी से आज ऑफिशियली शेयर भी कर रहे हैं.
बात भी कर रहे हैं, और हमारा बात करने का मकसद ये दैट वी ऑलरेडी हैव इट ऑन द कार्ड्स. आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट few weeks because we're already working with Rahina on specialized course of actions of what we're going to be taking in the next few weeks. आप लोगों को पता है, जैसे मैंने स्टार्ट करने से पहले जब रीना आपको ऐड नहीं किया था स्ट्रीम में, तो मैं कम्युनिटी से ये जिक्र करी थी कि 2021 जब शुरू हुआ है तो इतना हमारे ऊपर जो है वो गॉड्स ग्रेस जिसको कहते हैं कि वो लैंड की है, अल्लाह का इतना एहसान है. we've been launching one platform after the other and it has been so significant for us all in the team. तो हम बड़े खुश हैं and we're very sure कि आप भी उतनी खुश और एक्साइटेड हैं. अब आप लोग जो स्क्रीन पे देख रहे हैं उन लोगों ने क्या करना है, तो ज्यादा सोचना नहीं है. हम अपने इस वीडियो के साथ नीचे लिंक्स दे रहे हैं, how to get in touch with Rahina also directly if you want to. She has a beautiful LinkedIn profile as well where she is very active in representing herself to the community all over the world in such a great manner. तो हम वो लिंक्स भी आपसे शेयर करेंगे. आप डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहें तो डायरेक्टली भी कनेक्ट हो जाए, और हमें इनबॉक्स कर दें तो हम भी कनेक्ट कर देंगे अपने एक्सपर्ट के साथ. क्यों रोहिना, ठीक है? Absolutely. और जिस तरह आपने LinkedIn प्रोफाइल की मेंशन किया, 100% I would want all the viewers, all those people who would want to, who are hungry for getting knowledge and who want to learn and who want to grow and develop. I think LinkedIn, along with different social platforms, LinkedIn itself is a biggest learning platform. और मैंने समझे 3-3.5 साल पहले ही जब मैं, वैसे तो LinkedIn की प्रोफाइल तनी कब से बनी हुई थी, लेकिन अगर एग्जैक्टली बट अगर मैं अपने आप को, अगर मैं आधा क्रेडिट कह लें, एक तरह से मैं लिंक्डइन को देती हूँ, जिसने मुझे मोटिवेट किया, जिसने मेरा माइंड को कैप्चर किया और जिसने मुझे झिंझोड़ा कि रोहिना यू कैन डू मोर. तो मैं बस इतना ही कहूंगी कि हाँ, मेरा बिल्कुल लिंक्डइन प्रोफाइल का आप लिंक दीजिए, और there are more to it which Zora, if you want to share on personal dialogue, Rahina अपना न्यूज़लेटर और बहुत सारी चीजों पे काम कर रही है. माशाल्लाह, she is very humble. She hasn't shared even 5% of what she's been doing. माशाल्लाह, globally also. वो सब हम शेयर करेंगे सब लोगों के साथ. Before we say खुदा हाफिज to our community and goodbyes to our community today, please remember the fact, हम जिस वक्त माइंडफुलनेस की बात करते हैं, हम जिस वक्त ये कह रहे हैं कि हम ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, हम ये कोई भी काम नहीं कर सकते जब तक कि हमारे अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको बिल्ड करने के लिए हम उस तरफ ना बढ़े. ये एक मफरूजा है, एक कॉल है जो कि मैं सिंपलिस्टिकली शेयर कर रही हूँ यहाँ. किसी ने जिक्र किया एक आध दिन पहले ना कि अगर हम आसानियां बांटना बंद कर देते हैं तो हमारे हिस्से की मुश्किलात जमा होना शुरू हो जाती है. आसानियां बांटना बंद कर देते हैं तो हमारे लिए मुश्किलात जमा होना शुरू हो जाती हैं. इतनी प्यारी बात ये मुझे किसी ने कही और मेरे दिल को जाके लगी. हमें वही इंसान बनना है इंशाल्लाह. The vision and the mission that we are driving towards, I know I'm very confident with all of your additions and with all of the value and the grace of God and Allah subhanahu wa ta'ala, कि हम लोग इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह 2021 is going to be a more mindful year for Pakistan, especially alongside our global community as well. So अब हम आप लोग को अपने स्क्रीन पे और भी होल्ड करने वाले, नीचे लिंक्स दिए हुए हैं, जल्दी से क्लिक करें, मैसेजेस करें, हमें बताएं हमें आइडिया कैसे लगता है और प्रोग्राम्स कौन कौन से आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम करने वाले, जरा वो फीडबैक भी दें. तब तक हम इंशाल्लाह आप तक वापस आएंगे and we'll bring back the programs and the launches that we come ahead with. आप सब लोगों के अटेंशन का बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया. रोहिना, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. और इसी बात के साथ जो है वो मैं रैप अप करना चाहूंगी कि जितने इंसान हमें, हम अगले को भी उतना ही इंसान समझे, और we shine together better than shining alone. तो जितना कोलैबोरेटिव एफर्ट में दम है उतना किसी और चीज में नहीं है. अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, और हम इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे जल्दी दोबारा इस वादे के साथ कि हम अपने स्टार को दोबारा वापस से एक्शन में लेकर आएंगे इंशाल्लाह जल्दी. We are in this together, dear. We are all together. So inshallah taala, I'm looking forward to it. बस डन हो गया. फिर अपना ख्याल रखें और पाकिस्तान जिंदाबाद. अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखें. कोरोना के सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, कॉल्स भी बढ़ रहे हैं इन पंजाब. ऑल ऑफ माय फैमिली फ्रेटर्निटी फ्रॉम पंजाब
Okay, please take care of yourselves. You too, Rohina. We catch you soon. Thank you so much. Stay safe. Bye bye. Bye bye. Thank you so much. Allah Hafiz.